ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर अभी-अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर सरकार ने जारी किया फैसलों पर हस्ताक्षर। अब सरकार ने कौन-कौन सी 2 ईपीएस पेंशन के फैसलों पर हस्ताक्षर किए हैं, साथ ही वित्त विभाग ने आपके पेंशन के बजट को लेकर क्या फैसला जारी किया है। तो इस तरह की आपके लिए अपडेट आ रही है कि फाइनली पेंशन का बँटवारा 2 भागों में होने वाला है। तो कौन-कौन से पेंशनधारक इन भाग के अंदर आने वाले हैं और उनको कितनी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी मिलेगी और पेंशन का बँटवारा किन आधार पर पेंशनधारकों को किया जाएगा और इसको लेकर मोदी सरकार का क्या फाइनली फैसला होने वाला है और कौन से 2 फैसलों पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार पेंशनधारक उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप भी ईपीएस 65 लाख पेंशनधारकों में से हैं, तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आपके लिए जानकारी को जानना बेहद ही ज़रूरी है। और साथ ही बात करेंगे क्या पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प बनेगी, जीपीएस की सुविधा आखिर क्या है, केंद्र सरकार का इसको लेकर ऐलान और फैसला क्या यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प बन सकती है जीपीएस की सुविधा। तो इसको लेकर पुरानी पेंशन को लेकर 10 तारीख को जो यानी कि कर्मचारी पेंशनधारक के अनेक संगठनों ने जो यानी कि जयघोष रैली की, जिसके अंदर क्या सरकार ने आपकी पेंशन को लेकर ऐलान किया और पेंशनधारकों ने क्या सरकार को चेतावनी दी, तो वो भी जानकारी आपको आगे बताने वाले हैं। तो फिलहाल आपकी 65 लाख पेंशनधारकों की ईपीएस पेंशन को लेकर इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है कि आपकी मिनिमम पेंशन को 7,500 प्लस डीए को लेकर निर्णय हुआ है, जिसमें कि 4 सूत्रीय मांगों में से आपकी 2 मांगों पर हस्ताक्षर हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन इसकी खबर की कितनी सच्चाई है वो आपको आगे बताएँगे। जो 4 सूत्रीय माँगें थी आप सभी की पेंशन को लेकर, उनमें से यानी कि 2 माँगें, आपकी पहली माँग थी कि मिनिमम पेंशन की राशि को ₹1000 से बढ़ाकर के 7,500 प्लस डीए किया जाए। दूसरी प्रमुख ये माँग थी कि मेडिकल की सुविधा के साथ में पेंशनधारकों को फ़ायदा मिले। जो पेंशनधारक है उसकी पत्नी और परिवार है उसको भी यानी कि मेडिकल की अच्छी फैसिलिटी की सुविधा मिले। वैसे में आपको बता दें कि इसको लेकर क्या सरकार का फैसला होने वाला है, तो आगे वो भी जानेंगे। तो आपको बता दें कि आपके हक में ही यानी कि ऐलान होने वाला है, लेकिन इस खबर की सच्चाई कितनी है, अगर उस सच्चाई को देखें, तो वैसे में सरकार ने इस फैसले को लेकर कोई भी अभी तक आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की है। तो आपकी पेंशन को लेकर 4 सूत्रीय जो माँगें थी, उनमें से 2 माँगों को स्वीकार करने को लेकर सरकार ने कोई भी अभी तक आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की है। अगर ये फैसला होता है, अगर इस तरह आपकी माँगों को स्वीकार किया जाता है, तो आपके हक में ही यानी कि फैसला होने वाला है। लेकिन अभी तक सरकार ने ये फैसला नहीं लिया है कि आप सभी की मिनिमम पेंशन को 7,500 प्लस डीए को लागू किया जाएगा, साथ ही मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। लेकिन जो पेंशनधारकों को वर्तमान में अभी पेंशन मिल रही है, वही मिल रही है, लेकिन सरकार विचार कर रही है और ईपीएफओ भी इस उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर विचार कर रहा है। वैसे में अगर पेंशनधारकों की माँगों को देखा जाए, तो पेंशनधारकों की दिन-प्रतिदिन जो माँग है वो बढ़ती जा रही है। आपके 2 भाग जो हैं इनकी यही होने वाले हैं, जैसा कि आपकी ऐज के आधार पर दावा किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, ना ही कोई फैसलों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है, जिसमें कोई भी अभी तक सच्चाई सामने आपके लिए नहीं आने वाली है। सरकार अभी तक यानी कि फैसला नहीं किया, अगर सरकार तभी फैसला जारी करेगी। जो आपका ₹15,000 के लिमिट को लेकर लंबित फैसला है, वहाँ से सरकार घोषणा कर देती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो फिर यानी कि घोषणा होने के बाद सरकार इसे लागू करेगी, लेकिन फिलहाल अभी तक आपकी पेंशन को लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरह की तमाम आपको मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रोज़ाना ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि आप सभी की पेंशन को लेकर आज फैसला हो गया है, जिसके बाद सभी को ये पेंशन की राशि देखने को मिलेगी। लेकिन बात करें 65 लाख पेंशनधारकों की प्रमुख माँगों की, तो उनमें से अभी तक कोई भी माँग स्वीकार नहीं हुई है, लेकिन अनुमान पेंशनधारकों का ऐसा है और लग ऐसा रहा है कि सरकार इन 2 माँगों को मंजूरी दे सकती है, लेकिन सरकार ने अभी तक आधिकारिक क्लियर तौर पर नहीं निर्णय लिया है कि आपकी यही 2 माँगें मंजूर की जाएगी या फिर पेंशनधारकों की पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी या फिर नहीं। लेकिन कमांडर अशोक रावत और उनकी एनएससी की टीम के द्वारा संघर्ष जारी है कि पेंशनधारक है, उनका हक पेंशनधारकों को मिले। सरकार को इसका यानी कि फैसला करना होगा और ईपीएफ को भी यानी कि इस फैसले को लेकर यानी कि सहमति देनी होगी, लेकिन अभी तक कोई भी इस फैसले को लेकर खास यानी कि ऐलान जारी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि सरकारी कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी, उनके लिए डीए को लेकर क्या अपडेट होने वाली है कि डीए में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है, सरकार ने जनवरी 2024 में डीए बढ़ाने का बताया प्लान और आपका नया क्या डीए बढ़ाने को लेकर प्लान होने वाला है। डीए में कितनी 50% की प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को संभव माना जा रहा है। आपका डीए वर्तमान में 46% है, जिससे कि बढ़ाने के बाद यानी कि 50% हो जाएगा। क्या इस फैसले में यानी कि आपको कितना फ़ायदा होगा? ईपीएस के पेंशनधारक हैं, उनको डियरनेस अलाउंस का कितना फ़ायदा होगा? जनवरी 2024 में बढ़ेगा आपका डीए, सैलरी के साथ में आएँगे इतने पैसे। यानी कि हर वर्ष में महीने के आखिरी हफ्ते में यानी कि मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में मोदी सरकार जनवरी से जून महीने तक के लिए यानी कि 48 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारकों के महँगाई भत्ते में महँगाई राहत में बढ़ोतरी कर उन्हें सौगात देती है। साल 2024 के जनवरी से जून महीने के लिए केंद्र सरकार के लिए महँगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की दरकार होगी, लेकिन साल 2024 में महँगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर फैसला मोदी सरकार मार्च महीने में नहीं बल्कि नए वर्ष की शुरुआत में ही ले सकती है। वजह यह है कि अगले साल अप्रैल से मई महीने के होने वाले लोकसभा चुनाव, जिसमें कि आपको बता दें कि सरकार फैसला बाद में नहीं ले सकती है, वैसे कि आचार संहिता लागू हो जाती है, वैसे में आचार संहिता की वजह से नहीं फैसला लेकिन ये फैसला आपको नए साल में ही देखने को मिलेगा। तो कब बढ़ेगा आपका महँगाई भत्ता? 2022 में मोदी सरकार ने महँगाई भत्ता 30 मार्च 2023 को और
2023 में 24 मार्च 2023 को बढ़ाने का फैसला किया था, तो जबकि 2024 में भी लोकसभा चुनाव से पहले तारीखों का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में किए जाने की उम्मीद है कि चुनावों को तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार महँगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं कर पाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए महँगाई भत्ते और महँगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला जनवरी से फरवरी महीने के बीच में ले सकती है। इस तरह का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन सरकार ने इस फैसले को लेकर कोई भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है। लेकिन आपका डीए 46% से यानी कि कितना और बढ़ेगा, जिसके बाद आपका 50% हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? अक्टूबर महीने के इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स 0.9% पर उछाल देखने को मिला है। महँगाई भत्ता और महँगाई राहत तय करने में जो यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सबसे बड़ा योगदान रहता है। ऐसे में इन आंकड़ों को देखने की चाहे तो फिर यानी कि जो आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी साल 2024 से जनवरी-जून अवधि के लिए महँगाई भत्ते और महँगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है और महँगाई भत्ते में वर्तमान में 46% आपको मिल रहा है, जो कि बढ़ा करके 50% तक भी किया जा सकता है। क्या डीए का होगा बेसिक पे में विलय? कई रिपोर्ट में लगातार ये भी आपको यानी कि अपडेट रोज़ाना देखने को मिलती है कि महँगाई भत्ता 50% होने जाने के बाद विलय बेसिक पे में हो जाएगा, यानी कि महँगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और नए सिरे से महँगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। पर आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग ने ही ऐसी कोई भी 50% महँगाई भत्ता होने के बाद बेसिक पे में इसके विलय की सिफ़ारिश नहीं की है। 6वें वेतन आयोग ने भी ऐसी कोई भी सिफ़ारिश नहीं की है। ये सवाल उठता है, तो क्या 50% महँगाई भत्ता होने के बाद 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी? हालाँकि सरकार इसके बल्कि इनकार कर रही है। तो आपके लिए इस तरह की अपडेट होने वाली है, आपकी महँगाई भत्ते को लेकर और आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर देखा जाए, आपकी ओपीएस को लेकर क्या जीपीएस की सुविधा बनेगी? ओल्ड पेंशन का यानी कि फ़ायदा जीपीएस में आपको कैसे मिलेगा? तो अभी तक सरकार ने कोई भी आपके लिए ख़ास यानी कि ऐलान नहीं किया है कि आपकी ओपीएस को सरकार फिर से बहाल करेगी या फिर आपकी एनपीएस में संशोधन किया जाएगा। इसकी कोई भी आधिकारिक अभी तक घोषणा सरकार ने जारी नहीं किया है। कर्मचारी और पेंशनधारकों ने जो यानी कि 10 तारीख को 10 दिसंबर को जो यानी कि जय घोषणा रैली की, जिसके अंदर भी कर्मचारियों ने आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश की और उनके यानी कि कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए एक खास यानी कि अंतिम विकल्प ही बचा था और कर्मचारियों का मानना है कि सरकार अगर इस यानी कि फैसले के अंदर यानी कि जो इस रैली के अंदर सरकार ऐलान नहीं करती है पेंशन के फैसलों को लेकर, तो अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए कर्मचारी तैयार होंगे। वैसे में अनिश्चितकाल हड़ताल कब होगा, इसकी कोई भी घोषणा नहीं की है। तो फिलहाल आपके देखा जाए तो ओपीएस को लेकर तो इस तरह की यानी कि जो अपडेट होने वाली है कि जीपीएस की सुविधा आपको मिलेगी, तो ऐसे में अगर आपको मिशन वाली पेंशन मिल सकती है, उम्मीद ऐसी भी की जा रही है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो ताज़ा जानकारी मिल रही है। और वैसे में अगर देखा जाए कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार और पेंशनर्स की माँगों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ नया कदम उठाने वाली है। जो रिव्यू के लिए आपकी एनपीएस का रिव्यू के लिए कमिटी ने गठन करके जो आंकड़े वो इकट्ठे अब कर लिए। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि जल्द इसको सौंपा जाएगा सरकार को। उसके बाद सरकार आपकी पेंशन को लेकर नया प्लान बनाने वाली है। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आपको जो यानी कि आपकी एनपीएस में और ओपीएस के जो कुछ तथ्य हैं, उनको शामिल करके सरकार मिश्रण वाली नई पेंशन आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसकी आधिकारिक कोई भी आपकी घोषणा नहीं हुई है कि आपकी ओपीएस या एनपीएस में संशोधन के बाद नया पेंशन मिलेगा जो मिश्रण वाला होगा या फिर नहीं। इस तरह की तमाम आपको रोज़ाना मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी देखने को मिलती है, लेकिन आधिकारिक कोई भी आपकी ओपीएस और एनपीएस को संशोधन को लेकर सरकार ने घोषणा नहीं की है। तो ऐसी और भी ताज़ा आप रोज़ाना अपडेट पाना चाहते हैं पेंशन से जुड़ी, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा।